आत्मज्ञान का मार्ग। एक साधक था, उसके अंदर आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा थी। वह एक साधु के पास गया और उनके चरणों में विनत होकर अपनी इच्छा व्यक्त की। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, एकांत में इस मंत्र का 1 वर्ष तक जाप करो और फिर मेरे पास नहा धोकर आओ। 1 वर्ष पूरा होने पर वह साधु के पास आया। साधु ने पहले से ही एक जमादारिन से कह रखा था कि वह जैसे ही आने को हो उस पर झाड़ू से गर्दा उड़ा दे। जमादारिन ने वैसा ही किया। उसका नहाना धोना बराबर हो गया। वह गुस्से से लाल पीला होकर जमादारिन को मारने को झपटा। जमादारिन भाग गई। वह फिर से नहा धोकर साधु के पास गया। साधु ने कहा, जरा सी बात पर तुम आपे से बाहर हो गए और सांप की तरफ काटने दौड़े। जाओ, अभी 1 साल और मंत्र का जाप करो। मन मार कर साधक चला गया। 1 वर्ष बाद फिर आया। साधु ने इस बार जमादारिन से उसे झाड़ू छुआ देने का कहा। उसने वैसा ही किया। इस बार वह उस पर झपटा नहीं, खड़ा खड़ा कोसता रहा। उसने बाद फिर से स्नान करके साधु के पास गया। साधु ने कहा, वत्स, तो सांप की तरह काटते तो नहीं दौड़े, पर फुफकारे बिना नहीं रहे। जाओ, 1 साल मंत्र का जाप फिर करो। साधु की आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह पुनः 1 वर्ष के लिए साधना करने चला गया। साल बीतने पर आया तो साधु ने जमादारिन से उस पर कूड़े की टोकरी उड़ेल देने को कहा। जमादारिन ने वैसा ही किया। कूड़ा गिरते ही साधक की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि ऐसा साधु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए किया। उसने बड़े शांत भाव से जमादारिन से कहा, माता, तूने मेरा बड़ा उपकार किया, मेरे अंदर के पर्दे को हटा दिया। इसके पश्चात वह साधु के पास गया और उसके चरण पकड़ लिए। बोला, महाराज, मेरे अंदर कूड़ा करकट भरा था, आपने उसे साफ कर दिया। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूँगा। साधु ने उसे उठाकर सीने से लगा दिया। बोले, बेटे, बिना चित्त की निर्मलता के आत्मज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध अंतःकरण से ही ब्रह्म के स्वरूप को पहचाना जाता है। साधक की मनोकामना पूर्ण हो गई। धन्यवाद।